स्किन केयर एक्सपर्ट हैं। तो आज उनको आपसे रूबरू करवाएंगे, उनको क्या अच्छा लगा इस इंडस्ट्री के अंदर, क्यों वो आए, और कैसे आप जो हमारे ब्यूटी वाला बिजनेस है, मेकअप वाला बिजनेस है, कैसे आप उसको और बढ़िया कर सकते हो। आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो आइए एक एक करके उनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं आपसे। सो सबसे पहले हमारे मिलियनर क्लब मेंबर, जो कि स्किन केयर के अंदर बहुत एक्सपर्ट हैं, बहुत सारे इन्होंने ट्रीटमेंट खुद भी बनाए हैं और बहुत सारे लोगों की स्किन को बहुत ही बेहतरीन बनाया है दोस्तों। इन्होंने बहुत सारे फीमेल कंसल्टेंट की, बहुत सारे कस्टमर्स की इन्होंने हेल्प की है, जिससे उनकी स्किन को और निखार मिला है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा एक एक करके सभी कंसल्टेंट आएंगे और अपना ब्रीफ में इंट्रोडक्शन देंगे और अपना नेम, प्रोफेशन, प्रोफाइल और मोदी केयर में क्या उनको अच्छा लगा स्किन केयर और ब्यूटी के बारे में, उसके बारे में 2 लाइनें बताएंगे। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा हर्षितल कौर जी को। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। Yes, sir. Am I audible now? यस मैम। Okay. Thank you so much, sir. Thank you so much and good morning everyone. और thank you so much, sir. आज आपने मुझे चांस दिया, मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे, ताकि मैं सबको स्किन केयर के बारे में बता पाऊँ और अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर पाऊँ। थैंक यू सो मच। और नमस्कार दोस्तों, नाम हर्षितल है जैसे सर ने बताया, और मोदी केयर में आने से पहले टीचिंग लाइन में थी और मतलब कि सब कुछ सही चल रहा था, बट ये हुआ कि हमारे बिजनेस में एकदम से थोड़े लॉसेस आ गए, हमें सेकंड सोर्स ऑफ इनकम चाहिए था। तो भगवान का शुक्र करते हैं, मोदी के अचानक से हमारी जिंदगी में आ गया, बट इस अचानक से आए हुए बिजनेस ने हमारी जिंदगी बदल दी दोस्तों। और इस बिजनेस से 1 लाख रुपए की इनकम है जो इस वक्त हम इंजॉय कर रहे हैं, और बलिनो गाड़ी अचीव कर चुके हैं इसी बिजनेस के थ्रू। और वुमेन एम्पावरमेंट में मैं ज्यादा काम करती हूँ, और उसमें भी अगर कैटेगरी वाइज डिवाइड किया जाए तो स्किन केयर पे, मेकअप पे मेरी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, और बहुत सारी ट्रीटमेंट हमने अपनी टीम में सबको दिए और बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आए। और मुझे स्किन को हैंडल करना वैसे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज मैंने इस पे बहुत ज्यादा स्टडी की है, और आगे भी बहुत अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं जो देते हैं। मोर ओवर मोदी केयर के प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं कि ऑलमोस्ट सबको बहुत बढ़िया रिजल्ट आते हैं। सो थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। वेरी गुड, थैंक यू। तो आइए अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब आपको, जिनको हम अर्बन कलर का ब्रांड एम्बेसडर बोलते हैं, राइट, वो हमारी टीम ग्रेटिट्यूड के अंदर एज ए ब्रांड एम्बेसडर जाने जाते हैं, और वो J&K से हैं। बहुत ही बढ़िया लीडर हैं, मतलब उनको देखकर ही आपको ऐसे लगेगा कि वो हमारे अर्बन कलर के ब्रांड एम्बेसडर हैं। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम आवर क्राउन डायमंड डायरेक्टर, ग्रेट लीडर एमी वली जी। नमस्कार दोस्तों, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। नाम एमी है, और जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज मेकअप के रिलेटेड ट्रेनिंग है, तो टॉक शो हो रहा है। तो मेकअप को ही मैंने यूज करके इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। मेकअप ही मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट था जिसको मैंने यूज किया और इस बिजनेस को ज्वाइन किया, क्योंकि अगर खूबसूरती के साथ साथ पैसा भी आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है। तो इसीलिए मैंने इस बिजनेस को पार्ट टाइम शुरू किया। एक प्राइवेट जॉब करती थी कंपनी में, और इस बिजनेस को बिल्ड किया, और आज जो है 2 लाख रुपया पर मंथ कमा रही हूँ, और बहुत मजा आ रहा है इस बिजनेस को करते हुए। और साथ ही साथ बहुत ही बढ़िया गाड़ी भी ले रही हूँ इसी साल इस बिजनेस से, और फॉरेन ट्रिप्स भी बहुत अचीव कर चुकी हूँ। तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि इसके प्रोडक्ट्स मोदी केयर के मैंने यूज किए, और मैंने उस समय डिनाई नहीं किया इस बिजनेस को। तो आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, और मैं बहुत सारी लेडीज को इसी तरह इनकरेज करती हूँ जिस तरह से मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। तो अपना एक्सपीरियंस लेके ही मैं आगे बढ़ रही हूँ। सो थैंक यू सो मच। ओवर टू यू मनीष सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, वेलकम मैम। अब आगे चलते हैं। हमारे बीच में एक सैलून ओनर हैं जो अपना सैलून ओन करते हैं, और इस बिजनेस के अंदर प्लेटिनम डायरेक्टर हैं। सो मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा, वो भी अपना इंट्रोडक्शन देंगे। सो हरसिमरन मैम, सो ओवर टू हरसिमरन जी। Good morning and morning, friends. My name is Harsimran Kaur.
तो फ्रेंड्स इस बिजनेस में वैसे तो मैं ब्यूटिशियन का काम करती थी, मेरा सैलून है, बट इस बिजनेस में जब आई थी तो मेरे सैलून में इतना कस्टमर या मेरे पास जो लोग मेरे साथ सेलिंग के लिए, रिटेलिंग के लिए आते थे, वो सिस्टम मेरा इतना अच्छा नहीं था। क्लाइंट मेरा सेटिस्फाइड नहीं होता था मेरे से। तो बट फ्रेंड्स जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया और इसमें मैंने प्रोडक्ट लिए इसके, और जब मैंने इस प्रोडक्ट की ट्रेनिंग ली और अपने सैलून में यूज किए और लोगों को सेटिस्फाइड करना स्टार्ट किया, तो फ्रेंड्स आप सोच नहीं सकते थे कि अल्टीमेट रिजल्ट, लोग इतने ज्यादा हैप्पी होकर जाते थे मेरे सैलून से। और इसके साथ साथ से उन्होंने जो मेरे रेगुलर क्लाइंट तो बनना ही था, इसके साथ साथ में वो मेरे से ट्रीटमेंट भी लेना स्टार्ट कर दिया उन्होंने अपनी स्किन का। तो फ्रेंड्स इन प्रोडक्टों के साथ मेरा जो बिलीव लेवल बहुत ज्यादा अप हो गया और मेरे क्लाइंट बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड होने स्टार्ट हो गए और मेरा बिजनेस के साथ साथ मेरा सैलून भी अच्छा चलना स्टार्ट हो गया। थैंक यू सो मच। वेरी गुड, बहुत बढ़िया मैम। आगे चलते हैं, एक और हमारे लीडर जो कि स्किन केयर एक्सपर्ट हैं और बहुत तेजी से बिजनेस को फैला रहे हैं और इस बिजनेस के अंदर प्लैटिनम डायरेक्टर हैं। सो मिसिस सोनिया जी। यस मैम। थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग। आपने मुझे आज टॉक शो का मौका दिया, थैंक यू सो मच। सो नमस्कार दोस्तों, नाम सोनिया है, बिलोंग अमृतसर से करती हूँ और इस बिजनेस में आने का रीजन मेरा हेल्थ और स्किन के रिलेटेड ही रहा है। मुझे दोनों चीजों में बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला था, क्योंकि अगर स्किन की बात करूँ तो मेरे मतलब कि अनइवन स्किन थी जिससे मेरी इवन टोन हो गई। और सबसे बढ़िया बात कि इस खूबसूरती के साथ साथ और एक हेल्थ के साथ साथ मुझे एक बहुत खूबसूरत अपॉर्चुनिटी मिली, जिसको मैंने जब समझा तो मुझे बहुत खुशी हुई। मेरा एक ऐसा ड्रीम था जो जाग उठा और फिर मैंने डिसीजन लिया। और आपको अगर मैं अपनी सक्सेस की बात बताऊं तो मुझे फॉरेन टूर घूमने का बहुत शौक था और मैंने पहले 2 साल में दोनों फॉरेन टूर अचीव किए थे, मलेशिया, कुआलालंपुर और बैंकॉक बताया। सो इसके साथ साथ मैं 1.5 साल कार फंड भी अचीव कर चुकी हूँ। कार पर्सनल है लेकिन थोड़ी अभी मुझे सीखनी है, इसीलिए थोड़ा लेट कर रही हूँ, अदरवाइज मैं कब की ले लेती। और बहुत अच्छी इनकम अर्न कर रही हूँ। और फ्रेंड्स इसके साथ साथ जो मेरी टीम है जितनी मतलब कि बिल्ड कर रही हूँ, स्किन में खासकर मेरा स्किन में बहुत फोकस है और स्किन केयर के प्रोडक्ट्स का इतना अच्छा रिजल्ट है और बहुत बढ़िया लग रहा है इस बिजनेस में। सो थैंक यू सो मच। ओवर टू यू। वेरी गुड। आगे चलते हैं, हमारे बीच में एक और हमारे यूथ आइकॉन है और वो मेकअप आर्टिस्ट है, राइट? सो बहुत बढ़िया तरीके से बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। सो लेट्स वेलकम अलीशा जी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और मेरा नाम अलीशा है और बाय प्रोफेशन में मेकअप आर्टिस्ट हूँ और मैं एक प्राइवेट जॉब कर रही थी इंस्टीट्यूट में एज अ मेकअप ट्रेनर। और फ्रेंड्स जॉब तो बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा सपना था कि मेरे को अपना एक नेम फेम बनाना था, अपनी एक फेस वैल्यू बनानी थी। और यही सोचते सोचते मेरी लाइफ में मोदी केयर आया और जब मैंने मोदी केयर की अपॉर्चुनिटी को देखा और जब मैंने देखा कि यहाँ पर भी अर्बन कलर ब्रांड है, कॉस्मेटिक जब ब्रांड है यहाँ पर, तो अगर मेरे अपने प्रोफेशन में मेरे को वो चीज नेम फेम जो मैं चाहती थी अपनी लाइफ में, बिकॉज मार्केट में इतना सारा जो कंपटीशन है हमारी सैलून लाइन का, तो वहां पर मेरे को अपनी पहचान नहीं मिल पा रही थी। और जब मैंने देखा कि मोदी केयर में मेरे को ये प्लेटफॉर्म पर मेरे को ये अपॉर्चुनिटी का मौका मिल सकता है, तो मैंने इसको ट्राई किया और आज जो है जो मैं चाहती थी सर, मेरा ड्रीम जो है वो पूरा होना स्टार्ट हो गया है। सो थैंक यू सो मच सर। वेरी गुड। अब एक और नेक्स्ट हमारे बीच में हमारे गेस्ट हैं। शी इज ऑल्सो मेकअप आर्टिस्ट एंड स्किन केयर एक्सपर्ट फ्रॉम कानपुर। सो प्रियांशी नारंगी, वेलकम मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नाम प्रियांशी नारंग है, कानपुर में रहती हूँ और आज से 2 साल पहले मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया था। मोदी केयर करने से पहले एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी और अपनी स्किन के प्रति बहुत ज्यादा कॉन्शियस थी, जो कि हर एक औरत या हर एक गर्ल होती है। मैं अपनी स्किन पे कुछ भी यूज नहीं करती थी, सोचती थी कि शायद स्किन जो है वो गॉड गिफ्ट होती है और उसी तरह से सबको अच्छी स्किन मिलती है। बट अगर आपके पास अच्छी स्किन नहीं है और आप एक अच्छा सा स्किन केयर रेजिमेन
फॉलो करते हो तो आप बहुत अच्छे स्किन अपनी मेंटेन कर सकते हो, हेल्दी और ग्लोइंग स्किन मेंटेन कर सकते हो। यही सीखा मैंने आकर के मोदी केयर में, और आज मैं अपने नीचे जितने भी डाउनलाइंस हैं और जितने भी लेडीज से मैं मिलती हूँ उन्हें यही बताती हूँ कि किस तरह से आप एक हेल्दी स्किन को मेंटेन कर सकते हो और हमेशा ग्लोइंग एंड यंग दिख सकते हो। सो थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। वेरी गुड। अब लास्ट हमारे बीच में एक और बहुत बढ़िया लीडर है, शी इज अगेन स्किन केयर एक्सपर्ट, मेकअप एक्सपर्ट, और बहुत बढ़िया तरीके से बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, मोनिका जसूजा जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर मैं गोवा क्वालिफाई हूँ, मेरे अपलाइंस अनु कटर है, मीनू मैम विजाज मैम की फिरोजपुर की टीम से मैं हूँ। और सर मैंने विद इन अ वीक मैंने डायरेक्टर क्वालिफाई किया है। वैसे मुझे इनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे, मैंने सिर्फ एक प्रोडक्ट यूज किया था ड्यू टू माई हेल्थ, तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद मैंने स्किन केयर के सारे प्रोडक्ट्स यूज किए हैं। मुझे वैसे भी बहुत शौक है मेकअप के प्रोडक्ट्स को यूज करने का, उनकी नॉलेज लेने का सर। तो मैंने इनके प्रोडक्ट यूज किए, मेरे को बहुत अच्छे लगे सर। ओवर टू यू सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो आइए दोस्तों अब चलते हैं, इनसे कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जो आपकी टीम में फीमेल कंसल्टेंट्स हैं जो स्किन केयर और अर्बन कलर के ऊपर बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, तो आप उनको उस तरह से पिच कर सकते हो, उनको वैसे सोल्यूशन दे सकते हो। तो पहला क्वेश्चन मेरा हर्षितल जी से मैं पूछना चाहूंगा कि हमारे जो ऑडियंस है उनको मैम थोड़ा सा बताओ कि ये बेसिक स्किन केयर होता क्या है, डेली स्किन केयर क्या सिर्फ लेडीज ने करना होता है या जेंट्स को भी करना चाहिए? स्किन केयर है क्या, और ये सिर्फ लेडीज के लिए बना या जेंट्स को भी करना चाहिए? जी 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 सर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और स्किन केयर होता क्या है, करना क्यों है, और किसको करना चाहिए, बिल्कुल। और स्किन केयर होता क्या है, देखिए हमें हर रोज नहाने की आदत है, हमें ब्रश करते हैं डेली, हमें हमारी ड्रेसिंग सेंस की आदत है, कैसे कपड़े डालने हैं, हर चीज हमें पता है, हम बैलेंस डाइट लेते हैं, हमें खाने पीने का पता है। ऐसे ही क्या है, स्किन केयर भी एक रूटीन होता है जो बहुत सारे केसेस में देखा जाता है कि अवॉइड किया जाता है। लेडीज का नॉर्मली देखे जाए तो 85% लेडीज को पता ही नहीं है स्किन केयर होता क्या है, कैसे इसको करना होता है। तो स्किन केयर जो है, लेडीज समझती है कि एक क्रीम हमने गर्मियों में यूज कर ली, एक सर्दियों में यूज कर ली और हो गया हमारा स्किन केयर। बट नहीं, स्किन केयर रेजिमेन हमें यूज करना चाहिए, क्या स्टेप्स है, डेली हमें स्किन केयर क्यों करना है। और इक्वली इम्पोर्टेंट है मेन के लिए भी, मेल्स के लिए भी, क्योंकि मेल जो है एज कंपेयर टू फीमेल वो ज्यादा बाहर रहते हैं, फील्ड में रहते हैं, उनको स्किन की केयर करने की जरूरत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फीमेल। बट फीमेल थोड़ी शौकीन होती है, वो क्या है, रेडी रहती है कि हमें क्या है, अच्छा ग्लोइंग स्किन चाहिए, हमारी स्किन में कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए वो स्किन केयर करती है। और स्किन केयर में देखा जाए तो हमें CTM फॉलो करना होता है, क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, देन हमें सन प्रोटेक्शन लेना होता है। ये हमारा डेली स्किन केयर रूटीन होता है जो हर किसी के लिए जरूरी है। अगर खाना खाना जरूरी है, डेली नहाना ब्रश करना जरूरी है, तो इसकी भी हमें हैबिट होनी चाहिए, आदत होनी चाहिए, ताकि हमारी स्किन प्रॉब्लम फ्री रहे। थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मतलब आपका कहने का मतलब ये लेडीज को भी करना चाहिए और जेंट्स को भी करना चाहिए? जी सर, इक्वली इम्पोर्टेंट है। वेरी गुड, वेरी गुड। सो अब एमी मैम की तरफ चलते हैं। सो एमी जी, आपको ब्रांड एम्बेसडर भी बोला जाता है स्किन केयर का, मेकअप का, तो आप बताइए ये स्किन की बोलते ना, अलग अलग किसी का स्किन टाइप होता है, किसी का थोड़ा ऑयल ज्यादा होता है, किसी का ड्राई होता है, तो कौन कौन से स्किन टाइप्स होते हैं मेन? बिल्कुल सर, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि यहीं पे हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, अपनी स्किन को नहीं पहचान पाते और गलत प्रोडक्ट यूज करते हैं, और कभी कभी हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते तो हम निराश हो जाते हैं कि ये प्रोडक्ट्स हमारी स्किन पे यूज किए लेकिन हमें रिजल्ट्स नहीं मिले। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी स्किन टाइप पहचाने कि हमारी स्किन टाइप है क्या। तो मैं आपको बता देती हूँ स्किन टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। यूजुअली हमारी स्किन जो होती है, पहली जो होती है, सबसे पहली स्किन टाइप जो होती है, दैट इज नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन, राइट। सो उसके बाद आती है ऑयली टू कॉम्बिनेशन, तो उसके बाद आती है सेंसिटिव और कॉम्बिनेशन। तो इस तरह की स्किन टाइप्स होती हैं। अगर आप कह लें कि आपकी पूरी स्किन नॉर्मल है, तो नहीं,
हम उसको पहचानेंगे कैसे? हमारी स्किन में जहां जहां ऑयल है, हमारे सेक्शंस होते हैं स्किन के, दैट इज अ टी सेक्शन, फोरहेड, एंड दैट इज अ टी सेक्शन, एंड दैट इज चिक्स आर द बटरफ्लाई सेक्शन। तो हमने क्या करना है, जब हम सुबह उठते हैं, हमने टिश्यू पेपर लेना है, टिश्यू पेपर की हेल्प से हमने अपने फेस पे वो टिश्यू पेपर लगाना है और देखना है कि हमारा ऑयल जो है कहाँ प्रोड्यूस हुआ है स्किन में। अगर हमारा ऑयल बटरफ्लाई सेक्शन में प्रोड्यूस है और यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं है, तो दैट मीन आपकी स्किन जो है वो कॉम्बिनेशन है, या तो आपकी स्किन यहाँ से ऑयली है, यहाँ से या तो ड्राई है या सेंसिटिव है। तो इस तरह इसको कहते हैं ऑयली प्लस कॉम्बिनेशन स्किन। सो अगर आपकी स्किन ऑल ओवर ऑयली है तो दैट इज आपकी पूरी स्किन ऑयली है। सो इस तरह से आपने अपनी स्किन को पहचानना है। और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो वो भी आप, अगर जैसे आप सेंसिटिव स्किन क्या होती है कि ये हम खुद ही बनाते हैं, क्योंकि अगर हम अपनी स्किन पे विदाउट एनी रिकमेंडेशन अपनी ही मर्जी से या ऑनलाइन कुछ देख के यूट्यूब पे हम अप्लाई कर रहे हैं तो दैट इज रॉन्ग, क्योंकि हमारी अलग अलग स्किन होती है, तो जो हम देखते हैं वो जरूरी नहीं कि वो हमारे लिए भी हो। तो इसीलिए हम जो भी अप्लाई करें अपनी स्किन टोन को पहचान के करें। सो थैंक यू सो मच सर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया मैम। सो आगे चलते हैं, हरसिमरन जी हैं हमारे बीच में जो कि सलून ऑनर हैं, तो इनसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे मैम। जैसे सलून ऑनर्स होते हैं जो, उनको हमें किस तरह से पिच करना चाहिए, लोगों को कैसे उनसे बात करनी चाहिए कि वो ज्वाइन हो जाएं? एक्चुअली क्या स्ट्रेटजी हमें अपनानी चाहिए सलून ऑनर्स को ज्वाइन करवाने के लिए? सर जैसे कि सलून जो ओनर्स हैं उनको सबसे ज्यादा यही उनको होता है कि जो मेरा क्लाइंट है ना वो मेरे से सेटिस्फाइड हो और मेरा क्लाइंट हमेशा मेरे पास आए, किसी और सलून पे ना जाए। तो ये उनका प्लस पॉइंट है। किसी भी सलून पे जाए तो उनको अपनी जो सेलिंग ग्रोथ है या कस्टमर ग्रोथ है उनको वो बहुत चाहिए। तो जैसे कि मैं किसी सलून पे जाती हूँ तो मैंने उनको अपने प्रोडक्ट सेल करने हैं या अपने लिंक पर लेके आना है, तो सबसे पहली बात सर मैं उनसे जब मैं फेस टू फेस होती हूँ तो सबसे पहली बात यही बोलती हूँ कि मैम मुझे ना अपनी ऑयली स्किन है, तो ऑयली स्किन के लिए मुझे कोई ट्रीटमेंट चाहिए, तो उसी के हिसाब से मुझे फेशियल चाहिए। तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम किसी को क्वेश्चनिंग के साथ उनसे जाके अपना फेशियल लेना चाहते हैं या उनसे कोई ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो वो थोड़ा डीपली नॉलेज से ही उनको पता चल जाता है कि ये क्लाइंट थोड़ी डीप नॉलेज रख रहा है, तो मुझे इसी के हिसाब से उसके साथ बात करनी है कस्टमर के साथ। तो फ्रेंड जो भी है मेरी बात को वो फॉलो करते हैं, तो उसी के हिसाब से वो बोलते हैं मैम ऑयली स्किन के लिए हम जेल बेस यूज करते हैं, ड्राई के लिए हम क्रीम बेस यूज करते हैं। तो फिर मैं उनको बोलती हूँ मैम इससे आपको क्या रिजल्ट आता है, आपके क्लाइंट आपसे सेटिस्फाइड होते हैं? तो मेरा भी सैलून है, ऐसे मैं साथ में एक बिजनेस कर रही हूँ, तो मेरा सैलून है बट मेरा क्लाइंट सेटिस्फाइड हो रहा है। तो आपको ऑयली स्किन के, नॉर्मल स्किन के, ड्राई स्किन के क्या रिजल्ट आ रहे हैं? तो उनको इस बात से उनको ये लगता है कि ये जो नॉलेज मुझे दे रहे हैं इसी के हिसाब से उनको ये पता चलना स्टार्ट हो जाता है कि इससे सेटिस्फाइड हो रहा है कस्टमर। उनको जो क्लैरिटी आनी स्टार्ट हो जाती है कि इस प्रोडक्ट्स में कुछ है। तो प्रोडक्ट मैंने अपने पास रखे होते हैं, जैसे कि मरक्कन का क्लिंजर है, वो हो गया, क्लिंजिंग जेल हो गई, फेशियल क्रीम हो गई और एक SPF जो आता है हमारा। तो ये 3-4 चीजें सर मैं अपने पास ऑलरेडी अपने पास रखती हूँ। और इससे क्या है कि उनको मैं बोलती हूँ कि मैम इसको यूज करके देखिए, इसका रिजल्ट देखिए, ये डेमो है। तो वो जब क्लिंजिंग ही करते हैं तो फर्स्ट प्रोडक्ट से ही उनको रिजल्ट ऐसा आ जाता है ना, तो जो उनके बीड्स के साथ उनको फ्रेशनेस मिलती है, जो ग्लो स्किन फर्स्ट स्टेप से ही हो जाती है। फिर उनको उन्हीं के साथ में बोलती हूँ ऑयली स्किन के लिए आप डे क्रीम में आप जेल बेस को मिक्स करिए और लास्ट में आप SF दीजिए जो सन प्रोटेक्शन है। तो इन बातों से वो काफी मतलब इंटरेस्टेड हो जाते हैं और फिर वो खुद बोल देते हैं मैम और नहीं तो सबसे पहला मेरा ऑर्डर, मुझे एक फेशियल ऑर्डर करनी है, वो मुझे ऑर्डर करनी है और मुझे उसका रिजल्ट देखना है। और सर सबसे बड़ी बात जो सैलून वाले हैं ना, उनको क्या होता है कि मार्केट में, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा है, जैसे कि मार्केट में जब बैठी तो ज्यादातर आसपास 4-5 शॉप्स ऐसी होती हैं जो सैलून की होती हैं। तो मैं क्या बोलती हूँ कि सबसे जो देखती हूँ कि कौन सा सैलून सबसे ज्यादा बेस्ट लग रहा है देखने में और किसकी थोड़ी लोकेशन अच्छी है और किस पे क्लाइंट जा रहा है, थोड़ी सी नॉलेज पहले ले मार्केट के बारे में और फिर उस मार्केट में जाती हूँ जो सबसे हाई फाई लगता है
वहीं पर जाती हूँ, उनसे फ्रेंड से यही बात करती हूँ, सारी जो भी नॉलेज कंप्लीटली देने के बाद लास्ट टाइम मैं उनको यही बोलती हूँ कि मैम ये जो किट है, ये जो आपको जो भी प्रोडक्ट मैं दे रही हूँ, ये सिर्फ आपके पास होंगे, आपकी शॉप पे मिलेंगे, आपके आसपास जो भी हैं शॉप्स, उनको मैं ये चीजें नहीं दूंगी। तो इनसे उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है और बढ़ जाता है कि मतलब मेरे पास अलग चीज होगी तो उन शॉप्स में नहीं होगी, तो उन शॉप्स का क्लाइंट भी मेरे पास आएगा। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है सर। तो थैंक यू सो मच। वेरी गुड, बहुत बढ़िया दोस्तों। मैम ने एक आपको टिप दिया कि अगर आप सैलून ऑनर से बात करने जा रहे हो, उनको ज्वाइन करवाने, जो उनको कस्टमर बनाने जा रहे हो, तो आपको एटलीस्ट हमारे प्रोडक्ट्स की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, बेसिक। ठीक है, अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो आप उनको कन्विंस नहीं कर पाओगे। ठीक है, वेरी गुड मैम, थैंक यू। सो अब आगे चलते हैं, हमारे सोनिया मैम है। तो सोनिया जी, एक आपसे क्वेश्चन है, जो हम मॉइस्चराइजर यूज करते हैं, पहली तो बात ये भी मॉइस्चराइजर हमें क्यों यूज करना चाहिए, और क्या जैसे ऑयली स्किन वगैरह है तो ऑयली स्किन वाले मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती उनको? हाँ जी सर, हाँ जी। पहले तो मैं बताऊं कि मॉइस्चराइजर क्यों जरूरी है। जब भी हम नहाते हैं, जहाँ मान लो कि जैसे हम लेडीज ही हैं, जैसे बर्तन साफ करते हैं या कपड़े धोते हैं, तो जो हमारी जो स्किन होती है वो अनबैलेंस्ड हो जाती है। मतलब जो उसका बैलेंस, पीएच बैलेंस होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रेशन, वो बिगड़ जाता है। उसको बैलेंस करने के लिए हमें मॉइस्चराइजर बहुत जरूरी होता है। रात को जैसे हम फ्री होते हैं तब भी मॉइस्चराइजर जरूरी है, और सुबह भी। और जो मॉइस्चराइजर का हमारा काम है, जो वर्क है, वो हमारी बॉडी पे, जहाँ हमारा फेस हो चाहे बॉडी है, इस तरह होता है कि उसके साथ हमें हमारा पीएच बैलेंस स्मूथ स्किन हो जाती है, जिससे हमारा जो मीन्स के जो पीएच बैलेंस्ड है, जहाँ इसे कह लो कि जो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रेशन है वो एकदम बैलेंस्ड हो जाता है। और दूसरा, हमें जो ऑयली स्किन है उसमें हमें कैसा यूज करना चाहिए मॉइस्चराइजर, वो सर एक तो ऑयली जो स्किन पे होता है उसमें हम मॉइस्चराइजर जो क्रीम बेस वो नहीं यूज करना, उसमें हमने सिर्फ एक जेल बेस या वाटर बेस ही मॉइस्चराइजर यूज करते हैं। जैसे हमारी मोदी केयर में बहुत अच्छे हैं, जैसे पपाया लोशन, और दूसरा जो हमारी जेल है, फेयरनेस जेल, वो बहुत बढ़िया जो मॉइस्चराइजर है, जो हमारी स्किन को इवन टोन करते हैं और बड़ा अच्छा हमें मतलब कि हमारी स्किन को बैलेंस्ड करते हैं। सो मॉइस्चराइजर हमारी स्किन लिए मस्ट है और जरूर इसको लगाना चाहिए, क्योंकि जब क्लींजिंग टॉनिक करते हैं, हमारी जो स्किन है वो डिहाइड्रेट हो जाती है। उसका हाइड्रेट करने के लिए ये मस्ट है हमारे लिए। और जो ड्राई और ऑयली स्किन का ध्यान रखना चाहिए कि हमें ऑयली स्किन पे वाटर बेस्ड या जेल बेस्ड लगाने चाहिए, और जो हमारी मतलब कि ड्राई स्किन है उस पे हमें क्रीम बेस्ड लगाना चाहिए। सो थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया दोस्तों, तो ऑयली स्किन पे भी यूज कर सकते हैं वाटर बेस्ड या जेल बेस्ड। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आगे चलते हैं, हमारे बीच में मेकअप आर्टिस्ट हैं एक। ठीक है, तो अलीशा जी आपसे क्वेश्चन है, कुछ लोग बोलते हैं या सोचते हैं कई बार कि ज्यादा मेकअप नहीं करना चाहिए, ज्यादा मेकअप करने से उस टाइम तो बढ़िया लगता है लेकिन बाद में स्किन खराब हो जाती है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है मेरे से। जैसे कि लोग यही, अगर हम किसी से भी कहते हैं कि हम डेली मेकअप करें, तो वो सोचते हैं कि आप डेली मेकअप करो, लेकिन जब हम उनको बोलते हैं कि डेली मेकअप करो तो वो बोलते हैं अरे नहीं, हमारी तो स्किन खराब हो जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, मैं बताना चाहती हूँ कि प्रोडक्ट्स जो है वो हमारी केमिकल फ्री होने चाहिए सबसे पहले, क्योंकि अगर उसमें केमिकल होगा तो वो हमारी स्किन को हार्श करेगा ही करेगा, कहीं ना कहीं वो अपना इफेक्ट, जो बैड इफेक्ट है वो हमारी स्किन को देगा। लेकिन वहीं पर अगर हमारी ब्यूटी प्रोडक्ट्स केमिकल फ्री है, पैराबिन फ्री है, तो हमारी ब्यूटी जो है वो तो निखर कर आएगी, बट हमारी केयर जो है वो भी हो जाती है। सो मैंने मार्केट के भी बहुत सारे ब्रांड्स अपने क्लाइंट्स के ऊपर यूज किए, बट कहीं ना कहीं जहां पर लोगों की स्किन जो है सेंसिटिव होती है, तो उसके ऊपर जो मार्केट का प्रोडक्ट है जिसमें कहीं ना कहीं केमिकल बहुत सारा मिक्सचर होता है और वो हमारी स्किन को खराब कर देता है। लेकिन वहीं पर अगर हम मोदी केयर के ब्रांड को देखें तो मेरे पास कुछ ऐसे अर्बन कलर के ब्रांड्स हैं, अगर हम इसकी डेली प्राइमर, फाउंडेशन, कम्पैक्ट का यूज करते हैं तो हमारी स्किन जो है बिल्कुल प्रोटेक्ट रहती है और कभी भी हमारी स्किन जो है वो खराब नहीं होती और ना ही कोई उसके ऊपर बैड इफेक्ट होता है। सो ये केमिकल फ्री है और 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी है सर। सो इनके तो रिजल्ट बहुत अच्छे हैं और मेकअप तो जरूर यूज करना चाहिए, लेकिन केमिकल फ्री यूज करना चाहिए। थैंक यू सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया मैम, थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं प्रियांशी जी।
सो प्रियांशी जी, आपसे एक क्वेश्चन है। जैसे कई बार लेडीज ने बाहर जाना होता है पार्टी पे, तो जेंट्स ने भी जाना होता है कई बार, है ना? तो Yes, sir. आप क्या गाइड करोगे कि वो सैलून पे ना जाएं, सैलून पे पार्टी मेकअप करवाएंगे तो बाहर के प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे, साथ में पैसे भी ज्यादा लगेंगे। तो आप कौन कौन से प्रोडक्ट रिकमेंड करते हो और किस सीक्वेंस में यूज करने चाहिए हमें कि जब भी कोई पार्टी है तो लाइट मेकअप भी करके चले जाएं, लेडीज और जेंट्स भी करके चले जाएं? तो उसके बारे में आप क्या लोगों को सजेस्ट करना चाहोगे आप? यस सर, वेरी गुड क्वेश्चन सर। अक्सर ये होता है कि हमें कभी छोटी सी कोई पार्टी है उसमें जाना है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम बाहर पार्लर जाके मेकअप कराएं या घर पे ही कर लें। तो उसके लिए मैं सबसे पहले कहना चाहूंगी कि आपको CTM की पूरा कंप्लीट करना है, अपना जो कैनवास है उसको पूरी तरह से रेडी करना है, क्योंकि अगर आप उसको रेडी कर लेते हो उसके ऊपर आप जो भी मेकअप करोगे बहुत अच्छा लगने वाला है। सबसे पहले आप CTM की कीजिए, उसके बाद आप अगर आप कोई छोटी सी पार्टी में जा रहे हैं तो आप BB क्रीम भी लगा सकते हैं और एक लिपस्टिक लाइनर लगा लीजिए, इट विल गिव यू अ वेरी ब्यूटीफुल लुक। और अगर आप किसी हाई फाई पार्टी में जा रहे हैं, थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड है और थोड़ा सा बड़ी पार्टी है, तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं। अगर आपके स्किन पे कोई डार्क स्पॉट्स हैं तो कंसीलर के रूप में हमारा अर्बन कलर का एक 3-in-1 आता है, वो आप यूज कर सकते हैं एज अ कंसीलर। एंड देन उसके बाद आप प्राइमर सबसे पहले आपको प्राइमर यूज करना होता है, देन आपको कंसीलर यूज करना होता है, इसके बाद आपको फाउंडेशन यूज करना होता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप आप फाउंडेशन को चूज कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको यूज करना होता है कॉम्पैक्ट पाउडर। तो अगर आपकी स्किन जो है बहुत ज्यादा सैगी हो गई है तो आप लिफ्ट वाला जो कॉम्पैक्ट है वो यूज कर सकते हैं, लिफ्ट वाला फाउंडेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद आप आई मेकअप कर सकते हैं। आई मेकअप के लिए हमारे पास बहुत ही अच्छे क्वाड अवेलेबल हैं इस तरह के, उनको आप यूज कर सकते हैं। ऐसा नाइट के लिए भी आता है, ये डे वाला है, ये लाइट कलर्स हैं तो आप इसको डे में यूज कर सकते हैं। नाइट के लिए अगर आपको जाना है तो थोड़े डार्क शेड आपको ज्यादा बेटर लुक देंगे। एंड देन आईलाइनर एंड लिपस्टिक के साथ आप अपना मेकअप कंप्लीट कर सकते हैं। ब्लश भी अगर आप ऐड कर सकते हैं, अगर आप नाइट मेकअप के लिए जा रहे हैं, नाइट पार्टी में कहीं जा रहे हैं, तो ब्लश भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं, तो इट विल गिव अ वेरी फ्लॉलेस लुक। थैंक यू सर, थैंक यू। वेरी गुड, वेरी गुड। आगे चलते हैं मोनिका जी, जो कि हमारे अभी ब्रांड न्यू डायरेक्टर भी बने हैं। तो मोनिका जी, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, हमारा स्किन केयर और अर्बन कलर में सबसे फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा जो आपको सबसे अच्छा लगता है और क्या अच्छा लगा आपको उसमें? सर मेरे को सबसे अच्छा प्रो वाइट रेगेंस बहुत अच्छा लगा है। इससे एकदम आप अगर कहीं पार्टी पे जा रहे हो, आप लेट हो रहे हो, आपके पास टाइम कम है, तो आप इसको यूज करके उसके ऊपर फाउंडेशन लगा सकते हो, तो एक ऐसा ग्लो देगा कि आपको 1 मिनट में आप रेडी हो जाओगे, क्योंकि टाइम भी आपका कंज्यूम कम हुआ है उससे, उस अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट के। और जो पिगमेंटेशन है, ब्लैमिशेस है, वो भी उसको यूज करने से दूर हो जाती है सारी। तो ये गुड प्रोडक्ट, मुझे सबसे ज्यादा अच्छा यही प्रोडक्ट लगा अभी तक तो, जो मैंने अभी यूज किया है, क्योंकि अभी मेरे को थोड़ा सा कम टाइम हुआ है यूज करते हैं इनको प्रोडक्ट्स को। तो बट मेरे के जैसे भी सारे मैंने यूज करे हैं, देखे हैं, पैराबेन फ्री हैं सारे प्रोडक्ट्स, केमिकल्स फ्री हैं, तो ये सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। क्लिंजर CTM इसका बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी कि टोनर यूज करना चाहिए। जैसे मैडम ने अपनी हर्षितल मैम ने मीटिंग में बताया कि टोनर लेना हम अवॉइड कर देते हैं, सीधा क्लिंजर किया और मॉइस्चराइजर किया। बट सर ये प्रोडक्ट काफी इफेक्टिव है, अगर ये ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग भी चलता है, आप इसके ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। वेरी गुड, थैंक यू। आगे चलते हैं, एमी मैम की तरफ चलते हैं। सो एमी जी, आप बताइए हमें ब्रांडेड मेकअप क्यों करना चाहिए, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स क्यों यूज करने चाहिए, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स क्यों यूज करने जरूरी हैं स्किन केयर और मेकअप के लिए, और अगर कोई नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट या कम बैड क्वालिटी वाला या लो क्वालिटी वाला बोल सकते हैं इनफैक्ट, अगर वो प्रोडक्ट यूज करें तो क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं? तो व्हाई पीपल शुड गो फॉर अर्बन कलर? यस, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हमें इसलिए सर यूज करने चाहिए क्योंकि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में क्या होता है, जैसे हमारे अर्बन कलर के प्रोडक्ट्स में बात करूंगी, हमारे अर्बन कलर के प्रोडक्ट्स ले लो या हमारे कोई भी प्रोडक्ट्स ले लो, मेकअप के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इनमें हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, ये सारे प्रोडक्ट्स पैराबेन फ्री हैं। तो इस वजह से क्या है कि ये प्रोडक्ट्स जो हैं हमारी स्किन टोन पे इजीली बहुत जल्दी अपनी पकड़ बना लेते हैं और हमारी स्किन को साइड इफेक्ट्स नहीं करते। और जहां तक बात करूं लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स या लो प्राइस प्रोडक्ट्स की, तो हम यूज तो करते हैं बहुत इजीली, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमने एक ही दिन मेकअप करना है या पार्टी पे जाना है तो हम ले लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। बट उसके साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं, जैसे कि हमारा जो मेकअप है जल्दी ब्लैकिश या ग्रे में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, 1-2 घंटे बाद ही मेकअप खराब होना शुरू हो जाता है।
तो ये सारे साइड इफेक्ट्स रहते हैं। साथ में आपकी स्किन को डैमेज भी करता है इंटरनली। फिर उसके बाद आपको स्किन के रिलेटेड काफी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, स्किन रिलेटेड इश्यूज आते हैं, आपकी स्किन जो है सेंसिटिव होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपकी जो स्किन है वो सेंसिटिव नहीं होती है। आपकी स्किन या तो ऑयली होती है या ड्राई होती है, लेकिन हौली हौली वो सेंसिटिव स्किन की तरफ बढ़ना शुरू होती है। और यही सारे कारण होते हैं छोटे छोटे जो हम इग्नोर करते हैं। तो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स अर्बन कलर के यूज करने से आज तक मुझे 3 साल हो गए हैं, मुझे कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आई है, और वंडरफुल प्रोडक्ट्स हैं। मैंने जिस लेडी को प्रोडक्ट्स दिए हैं आज तक, मैंने उनसे बहुत अच्छे रिव्यूज लिए हैं, और खुद के मेरे रिव्यूज बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि मेरे ये तो नंबर 1 प्रोडक्ट्स है। जब से मैंने ये यूज किए हैं, मैंने मार्केट से एक भी प्रोडक्ट यूज नहीं किया। सो दिस इज अ वंडरफुल एंड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। मार्केट में जितने भी ब्रांड्स हैं, ये उनके मुकाबले काफी ज्यादा बढ़िया ब्रांड प्रोडक्ट्स हैं। तो मैं सभी को रिकमेंड करूंगी लेडीज को कि ये प्रोडक्ट जरूर यूज करें। थैंक यू सो मच सर। वेरी गुड। आगे चलते हैं, हर्षीतल मैम की तरफ चलते हैं। तो हर्षीतल जी, आप बताइए, जैसे आजकल समर चल रहा है, तो समर्स के अंदर थोड़ी पसीना वगैरह भी आता है, तो कौन सा मेकअप हमें प्रेफर करना चाहिए? जी सर, बिल्कुल, क्योंकि समर में बहुत ज़्यादा लेडीज़ को दिक्कत रहती है कि स्वेट की वजह से वो परेशान हो जाती हैं। बट एक चीज़ सबको क्लियर कर दूं कि मेकअप करना तब भी ज़रूरी है, और लेडीज़ ऐसा सोचती हैं कि मॉइस्चराइज़र कम यूज़ करें या नहीं यूज़ करना चाहिए कि जब हम स्वेट आता है तो सब क्रीमें सब निकल जाती हैं। बट नहीं, समर में हमें मैटिफाइड जो मेकअप है वो यूज़ करना चाहिए। अकॉर्डिंगली जो हमारी सीरीज, जैसे स्टेप वाइज हमें सीटीएम तो करना ही है। सीटीएम में आप अगर लग रहा है स्वेट है तो आप जेल यूज कीजिए, फेयरनेस जेल यूज कर सकते हैं, मॉइस्चराइजर को आप स्किप कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको प्राइमर जरूर यूज करना है। प्राइमर हमारा जेल बेस है, ऑयली स्किन पे बहुत अच्छा जाता है और मैटिफाई लुक देता है। उसके बाद आपने बीबी क्रीम यूज करनी है इंस्टेड ऑफ यूजिंग फाउंडेशन। तो आप बीबी क्रीम यूज करेंगे तो मैटिफाई लुक आएगी, और सर्दियों में गर्मियों में जैसे हल्का सा मेकअप चाहिए तो उसके ऊपर बाद में आप कॉम्पैक्ट यूज कीजिए, तो बहुत अच्छा लुक आता है और स्वेट भी कंट्रोल करता है ये। थैंक यू सो मच सर। सर आप म्यूट हो। हरसिमरन जी की तरफ चलते हैं। हरसिमरन मैम, आपसे एक क्वेश्चन है कि फेशियल क्यों करना जरूरी है? फेशियल क्यों करना जरूरी है और हमारे मोदी केयर में कौन कौन से फेशियल आते हैं? ओके सर हमारे पास अदरवाइज 2 टाइप के फेशियल है, एक रोज फेशियल और श्लोका के। बट उसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं, जैसे कि हमारे श्लोका के साथ साथ में हमारी एक क्लिनजिंग जेल आती है और एसपीएफ आता है क्लिनजिंग जेल में। क्या है कि जो ऑयली स्किन है ना, अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप, उसके लिए क्या है कि फेशियल के सबसे पहले जो श्लोका का है क्लिंजर हम यूज करते हैं, तो उसमें क्या है कि हम फेशियल क्रीम यूज कर सकते हैं। बट जो ऑयली स्किन है उसके लिए हम, जैसे कि समर सीजन चल रहा है, तो इसमें क्या करते हैं कि हम डे क्रीम में हम फेयरनेस जेल मिक्स करके मसाज देते हैं, और जैसे कि विंटर आ रहा है तो उसमें हम फेशियल क्रीम में जेल मिक्स कर देते हैं। ये ऑयली स्किन के लिए है। और नॉर्मल स्किन के लिए, ड्राई स्किन के लिए आप क्लिंजर जो है मरक्कन ऑयल का क्लिंजर, और जो आवाकोडा का स्क्रब और फेशियल क्रीम जो फेयरनेस जेल है, और लास्ट में जो आप ग्लो पैक देते हो वो दे सकते हो। अदरवाइज मैं जब भी फेशियल करती हूँ फ्रेंड्स, मेरा 3rd स्टेप होता है कि जैसे कि आजकल जो हमारा समर सीजन चल रहा है तो हमारे फेस पे टैनिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। तो टैनिंग के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हम जब क्लिंजर लेते हैं उसके बाद 2nd स्टेप हम स्क्रब लेते हैं, तो 3rd नंबर पे मैं डिटन पैक दे देती हूँ। उससे क्या होता है कि टैनिंग जो हमारे फेस में से रिमूव हो जाती है, और जो नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा फेशियल और जेल का, तो उसके बाद लास्ट में मैं ग्लो पैक दे देती हूँ। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स कि जो ऑयली स्किन है, जिनकी स्किन में बहुत ज्यादा पिंपल्स होते हैं, एक्ने होते हैं, तो उनको स्क्रब नहीं यूज करना। तो लास्ट में मैं क्या करती हूँ, रोजमेरी पैक में ट्रेटर ऑयल के 1-2 ड्रॉप्स डाल के मैं उसको अप्लाई कर देती हूँ, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और लास्ट में मैं जो ऑयली स्किन है उसके लिए सन प्रोटेक्शन के लिए मैं जो SPF 14 हमारी फेयरनेस जेल है उसको यूज करती हूँ, और जो ड्राई स्किन है और नॉर्मल स्किन है उसके लिए SPF 30 यूज करती हूँ। और सिर्फ फेशियल हमारी स्किन के लिए क्यों जरूरी है कि जैसे कि हर्षितल मैम ने भी बोला था कि हम अपनी जो डेली रूटीन की चीजें हैं वो
करते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, खाते हैं, पाते हैं। तो इसी के साथ ही हम अपनी स्किन के लिए हमारी स्किन ग्लो करती रहे, इसके जो ओपन पोर्स ना स्टार्ट हो और स्किन डैमेज होनी स्टार्ट ना हो, इसको नरिशमेंट मिलती रहे, इसका ग्लो रहे, इसमें कोई प्रॉब्लम ना, इन सभी चीजों को, इसकी टोन वाइट रहे, कलर कंप्लेक्शन आनी स्टार्ट हो जाए, एजिंग ना आनी स्टार्ट हो जाए, इन सभी चीजों को कवर करने के लिए सर फेशियल बहुत जरूरी है। तो थैंक यू सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया मैम। सो आगे चलते हैं सोनिया मैम की तरफ। सो सोनिया जी, आप कोई भी ऐसा टेस्टिमोनियल बताइए जो आपने अपने किसी कस्टमर को दिया, उसको कोई प्रॉब्लम हुई हो और वो हमारे प्रोडक्ट से ठीक हुई हो। सर मेरे पास वैसे बहुत ज्यादा मतलब कि मेरे अपने कस्टमर है और जो काम भी मेरे साथ करते हैं। एक मैं मेन एक बताती हूँ एक रिजल्ट, जैसे आप वरिंदर मैम को जानते हो, उन पे मैंने मेरे रिजल्ट लिया था। उनके एक्चुअली जो पिगमेंटेशन थी, उनके फेस पे बिल्कुल ग्लो नहीं था और बड़ी पिगमेंटेशन हुई थी, तो उन पर मैंने रिजल्ट लिया था। उनका रिजल्ट था जैसे मैंने, क्योंकि आपको पता है कि अगर हमारा इंटरनल अच्छा होता है एक्सटर्नल भी अच्छा होता है, क्योंकि स्किन केयर के साथ साथ हम इंटरनली भी कुछ ना कुछ सप्लीमेंट जरूर देते हैं। सो उनको मैंने एक अर्बन कलर की क्रीम, व्हाइटनिंग क्रीम दी थी हमारी, उसके साथ सीरम दिया था, ठीक है, डे नाइट क्रीम और साथ में सीरम, और क्लींजर टोनिंग तो होता ही होता है, आपको पता है मुरक्कन का जो हमारा क्लींजर है और टोनर 3 in 1, और उसके साथ बहुत अच्छे रिजल्ट। और उनकी टीम में जहाँ जैसे और भी मेरी टीम है उसमें इसमें बहुत बढ़िया रिजल्ट मिले हमें पिगमेंटेशन, और साथ में सप्लीमेंट दिए थे मल्टीविटामिन और कैल्शियम, और इसके साथ मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। अभी भी बहुत सारे लोगों के मेरे पास रिजल्ट है स्किन के, जैसे आजकल पिगमेंटेशन होती है, ब्लेमिशेस होती है, डिस्कलरेशन होती है, तो ये बहुत अच्छा वर्क करते हैं अर्बन कलर के जो हमारे प्रोडक्ट है। सो थैंक यू सो मच सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया मैम, थैंक यू। सो आगे चलते हैं अलीशा जी की तरफ। अलीशा जी, एक SPF होता है, SPF लोग बोलते हैं, तो SPF क्या होता है और कितने SPF का हमें जो क्रीम वगैरह होता है, सनस्क्रीन लोशन जो होते हैं वो यूज करने चाहिए? क्या वो सनस्क्रीन लोशन जेंट्स को भी यूज करने चाहिए या सिर्फ लेडीज को यूज करने चाहिए? तो ये 3 क्वेश्चन है। SPF होता क्या है, किसको कितने SPF का प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, तो जेंट्स को भी क्या सनस्क्रीन लोशन यूज करना चाहिए या सिर्फ लेडीज को करना चाहिए? यस यस सर, सनस्क्रीन जो लोशन होता है, SPF जो होता है वो हमारा सन प्रोटेक्शन लोशन होता है। और फ्रेंड्स ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि हम अपनी स्किन का ट्रीटमेंट तो करते ही करते हैं, लेकिन जब भी हमें घर से बाहर जाना है तो हमें सन की UV रेज जो होती हैं वो हमारी स्किन के ऊपर पड़ती हैं, और उसके साथ जो है हमारी स्किन जो है पिगमेंटेशंस वगैरह की ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो जाती हैं। और सन SPF की अगर बात करें तो ये 2 टाइप्स का होता है, एक तो SPF 30 होता है और एक SPF 50 होता है। सो फ्रेंड्स जिनकी स्किन बहुत ही सेंसिटिव है उनके ऊपर जो है हमें SPF 50 लगाना चाहिए, और स्किन के अकॉर्डिंग जैसे मैंने आपको बताया कि 2 टाइप्स के होते हैं। तो अगर तो आपको थोड़ा टाइम के लिए स्टे करना है, कि जैसे आप सिर्फ थोड़ा टाइम के लिए घर से बाहर जा रहे हो, आपको पता है कि धूप में आप सिर्फ थोड़ा टाइम के लिए जा रहे हो, सिर्फ 2 से 4 घंटे के लिए, तो आप SPF 30 का भी यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको पता है कि आप ज्यादा टाइम स्टे करना चाहते हो उसको, तो तब आप उसको SPF 50 का यूज कर सकते हो। और जैसे कि सर ने 3rd क्वेश्चन पुट किया, और मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि जरूरी नहीं कि अगर हम घर से बाहर जा रहे हैं तभी हमें SPF का यूज करना है, बिकॉज घर में भी किचन में लेडीज जो है अपना कुकिंग में जब हम काम करते हैं किचन में, तो तब भी जो गैस की जो हमारी उसकी होती है, तो वो भी हमारी लाइट जो है वो स्किन के ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट करती हैं। तो हमें जब भी कोई भी काम करना है तो SPF हमारी स्किन के लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अगर जेंट्स की बात की जाए तो मस्ट इम्पॉर्टेंट है जेंट्स के लिए, क्योंकि उन्होंने तो सुबह से लेकर रात तक जो है उनका काम ही बाहर का होता है, मार्केट में होता है, और सर्दियों में गर्मियों में जो है वो धूप में बाहर काम करते हैं। तो इसलिए हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए SPF मस्ट इम्पॉर्टेंट है, और जेंट्स को तो बहुत ही ज्यादा लगाना चाहिए, बिकॉज उनको SPF 50 का यूज करना चाहिए। और मैं एक टेस्टिमोनियल सर शेयर कर सकती हूँ? यस मैम प्लीज। एक टेस्टिमोनियल शेयर करना चाहूंगी SPF के ऊपर। मेरे एक क्लाइंट ही थे, तो मैम ने मेरे को बोला कि मेरे हस्बैंड के जो है उनके भैया के इस साइड पे पूरा एकदम से जो है वो ब्लैकिश होनी स्टार्ट हो गई थी, और उन्होंने मेरे को पूछा कि
अलीशा बताओ इसके ऊपर हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो मैंने उनको सिर्फ SPF 50 दिया था, बिकॉज मैंने उसको देख लिया था कि ये सिर्फ सर ब्लैमिशेस की उनकी प्रॉब्लम हो गई थी सिर्फ धूप की वजह से। वो यहाँ पर मास्क अपना लगाते थे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने गॉगल्स लगाए थे, लेकिन इस चीज पे उनके सिर्फ इस एरिया पे जो थी सन की प्रोटेक्शन इतनी ज्यादा पड़ गई थी, इतनी ज्यादा, क्योंकि उनका मार्केटिंग का काम था। तो मैंने उनको सिर्फ एक SPF का 50 की बॉटल दी थी, और उसी के साथ सर मेरे को फीडबैक उनका बहुत ही अच्छा मिला। थैंक यू सो मच सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब प्रियांशी जी की तरफ चलते हैं। प्रियांशी जी एक बात बताइए, एक प्रॉब्लम होती है, ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स होते हैं, तो उस प्रॉब्लम को हमारे मोदी केयर के जो प्रोडक्ट्स हैं कैसे उनको ठीक ट्रीट किया जा सकता है? सर बेसिकली क्या होता है कि ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स होते हैं, एक्सफोलिएशन न करने की वजह से ज्यादा हो जाते हैं हमारी स्किन में। जब हम प्रॉपर केयर नहीं करते अपनी स्किन का, तब ये जो ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स हैं वो बढ़ जाते हैं हमारी स्किन में। तो हमें प्रॉपर केयर करनी होती है, क्लींजिंग हमें अच्छी तरह से करना होता है, टोनिंग उसके बाद, एंड उसके बाद मॉइस्चराइजिंग, बीच में हमें ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं, व्हाइटनिंग क्रीम हम लगा सकते हैं, एंड देन हमें SPF जरूर लगाना होता है, क्योंकि सन डैमेज से भी हमारी स्किन में ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम आती है। साथ में अगर हम गैस के सामने ज्यादा खड़े हैं तो उसकी जो हीट है उससे भी ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स हो सकते हैं। और जो स्क्रीन टाइम आजकल इतना ज्यादा बढ़ गया है, मोबाइल के सामने, टीवी के सामने हम ज्यादातर रहते हैं, तो उससे भी होता है। तो हमें सन प्रोटेक्शन तो जरूर मस्ट है लेना, साथ में हमें हफ्ते में एक बार एक्सफोलिएशन जरूर करना चाहिए। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप ग्लो वाला ले सकते हो, उससे आप एक्सफोलिएट कर सकते हो, और जो ब्लैक वाला मड मास्क है वो आप लगा सकते हो, उससे एक्सफोलिएट हो जाती है पूरी स्किन, और जो ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स है वो रिमूव हो जाते हैं। इस तरह से आप कर सकते हो। जरूर आपको एक्सफोलिएशन करना चाहिए हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार, जिससे कि आपके ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स जो है वो रिमूव होते रहे। थैंक यू सो मच। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो मोनिका जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है। हम जो फेशियल करते हैं, हमें हफ्ते में कितनी बार फेशियल करनी चाहिए या महीने में कभी कभी करनी चाहिए? सर ड्यू टू अपनी स्किन के अकॉर्डिंग है, हमें जैसे स्किन के अकॉर्डिंग भी चल सकते हैं। और जैसे समर्स में है, डी-टैन स्किन जल्दी हो जाती है सर। जो लेडीज घर पे रहती हैं सारा दिन, वो किचन में जैसे काम करती हैं, तो उनके वहाँ किचन में फ्लेम के आगे खड़े होने से भी डी-टैन हो जाती है स्किन। तो आफ्टर 15 डेज, आई थिंक 15 डेज के बाद आपको अपनी स्किन को फेशियल देना चाहिए, क्योंकि जो हमारे मसल्स होते हैं, फेस मसल्स होते हैं, उन पे काफी इफेक्ट पड़ता है इस चीज का। और आफ्टर 40 या 30 भी आप कर सकते हो। 35 ईयर्स के बाद आपको 15 डेज के बाद फेशियल बहुत ज्यादा नेसेसरी है। उसमें आप स्क्रबिंग कर सकते हो, पैक लगा सकते हो, और थोड़ा सा अगर आप जेल बेस्ड लेके प्रोडक्ट उनके साथ करें तो ज्यादा इफेक्टिव है सर। तो ये ऐसा प्रोसीजर है कि आपको 15 डेज के बाद थोड़ा सा अगर आप अपनी स्किन की केयर कर सकते हो तो जरूर करनी चाहिए सर। अदरवाइज रिंकल्स वगैरह या ब्लैमिशेस, पिगमेंटेशन है, ये तो जरूर हो जाते हैं। तो जेंट्स को भी फेशियल करना चाहिए या सिर्फ लेडीज को ही करना होता है? नहीं सर, जेंट्स को भी करना चाहिए, उनका तो नेसेसरी है ना सर, वो सारा दिन बाहर रहते हैं जैसे, तो डर्ट पोल्यूशन उनके फेस पे काफी पड़ता है, तो उनको रिमूव करने के लिए कुछ तो सर उनके लिए भी तो जरूरी है ना करना। बिल्कुल दोस्तों, मैम ने बिल्कुल सही रखना चाहिए। यस, मोनिका जी ने बिल्कुल सही बोला कि जेंट्स को ज्यादा जरूरत है स्किन केयर प्रोडक्ट्स की। वाई? लेडीज तो ज्यादा, जो लेडीज होती है वो घर पे रहती हैं, ज्यादातर बाहर तो जेंट्स रहते हैं धूप में। बिल्कुल सर, बिल्कुल धूप में तो सारा दिन जेंट्स रहते हैं ना, लेडीज ने तो एसी ऑन करा और बैठ गई बस सर। हाँ, तो जेंट्स को जरूर डेली स्किन केयर के जो प्रोडक्ट्स है यूज करने चाहिए, सुबह भी करने चाहिए, रात को भी करना चाहिए, और फेशियल भी करना चाहिए मिनिमम 15 डेज के बीच में तो जरूर एक बार कर लेना चाहिए, जैसे मैम ने बताया। वेरी गुड मैम। सो आगे हर्षीतल मैम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हर्षीतल जी की तरफ है। मैम, जो हमारे सप्लीमेंट्स हैं उनका क्या रोल है स्किन केयर के अंदर? क्या स्किन केयर के प्रोडक्ट्स ही यूज करने इनफ है स्किन के ऊपर ग्लो लेकर आने के लिए, स्किन की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, क्या सप्लीमेंट का भी कोई रोल है? उसके ऊपर आप थोड़ा बताइए प्लीज। जी सर जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और यहीं पे क्या है, सामने वाला पर्सन जो है वो मार खा जाता है कि नहीं आउटर ट्रीटमेंट चाहिए, इंटरनल नहीं लेना है। तो सप्लीमेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर चाहे स्किन केयर है, कोई भी हमें स्किन की प्रॉब्लम है, वो इंटरनल होती है,
हमारे इंटरनल में भी हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, हमारी बॉडी में हीट ज्यादा है, या हमारा खान पान अच्छा नहीं होता, न्यूट्रिशन पूरा नहीं लेते हैं हम, या फिर हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, हम नींद अच्छी नहीं लेते हैं, तो बहुत सारी स्किन में जो कंडीशंस जो हमें नजर आती हैं वो बिकॉज ऑफ हमारा ये जो रीजंस बता रही हूँ इसकी वजह से होती है। उसके लिए आउटर ट्रीटमेंट तो सभी दिए जाते हैं, हमारे पास बहुत कुछ है, बट साथ साथ हमें सप्लीमेंट्स जरूर ऐड करने हैं। और सप्लीमेंट्स में हमारे पास अगर स्किन ग्लो की बात करें तो एलोवेरा जूस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्किन को ग्लो देता है। देन अगर एजिंग की बात करें तो एजिंग में हमारे पास आंवला है और इसमें विटामिन सी है, तो ये पिगमेंटेशन पे भी काम आता है। देन इंटेलेक्टे है हमारे पास, वो भी विटामिन सी से भरपूर है, एंटीऑक्सीडेंट्स है उसमें, और मोर ओवर उसमें क्या है, आपको एंटी एजिंग बेनिफिट्स मिलते हैं, कोलाजन बनाता है। इंटेलेक्टे लेना बहुत जरूरी है जो एजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, और साथ साथ पिगमेंटेशन को कवर करता है। इसके अलावा हमारे पास डिटॉक्स है, बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन करता है, स्किन को ग्लोइंग बनाता है, पिगमेंटेशन ब्लेमिशेस को दूर करता है। एक्ने और पिंपल्स के लिए डिटॉक्स बहुत अच्छा है। इसके अलावा हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसको बोलूंगी मैं, आंवला, एलोवेरा, देन इंटेलेक्टे, स्पिरुलिना एंड ओमेगा सी। ओमेगा सी जो होता है सनस्क्रीन की तरह काम करता है। अगर हम आउटर देख रहे हैं कि टैनिंग हो चुका है, बट अगर हमने ओमेगा 3 लेना शुरू कर दिया जो हमारे फ्लेक्स ऑयल में हमें मिलता है, तो टैनिंग दूर होती है, स्किन में ग्लो आता है और स्किन में रिंकल्स नहीं आते हैं, एजिंग के साइन नहीं आते हैं ओमेगा 3 लेने से। जो फैटी एसिड्स होते हैं जो लेडीज को चाहिए ही चाहिए। तो बहुत सारे हमारे पास सप्लीमेंट्स हैं। स्पिरुलिना लेडीज के लिए मस्ट है, मल्टीविटामिन लेने लेडीज के लिए मस्ट है। अगर न्यूट्रिशन अच्छा जाएगा अंदर तो वो स्किन पे दिखता है। जितना न्यूट्रिशन अच्छा होगा, सप्लीमेंट्स अच्छे हम लेंगे, ये डाइट में ऐड कर लेंगे, उतनी ही स्किन ग्लो करेगी, एजिंग की तरफ नहीं बढ़ेगी और प्रॉब्लम फ्री रहती है स्किन। तो बहुत जरूरी है सप्लीमेंटेशन आउटर ट्रीटमेंट के साथ साथ। थैंक यू सर। वेरी गुड। तो हर्षितल जी, कोई ऐसा टेस्टिमोनियल आपके पास हो, किसी को कोई स्किन की प्रॉब्लम हुई हो जो आपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स और सप्लीमेंट के साथ ठीक किया हो, कोई ऐसा आप शेयर करना चाहोगे टेस्टिमोनियल? सर बहुत सारे, मेरे पास तो बहुत सारे टेस्टिमोनियल हैं। हमने पिगमेंटेशन पे बहुत अच्छे रिजल्ट लिए, एक्ने पिंपल्स पे बहुत अच्छे रिजल्ट लिए, इवन इतनी खराब से खराब स्किन भी हमने ठीक करी है मोदी केयर के प्रोडक्ट से। इवन हमने लोगों को पैक बना के दिए और उस पैक में हमने, जैसे एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम है, स्किन खराब हो चुकी है, उसमें हमने नीम एंड रोजमेरी पैक, और उसमें हमने स्पिरुलिना ऐड करके, फ्लैक्स ऑयल के 2 कैप्सूल और 2 स्पिरुलिना के ऐड करके, लाइक कोई भी आपने जैसे इतने साइज की पैकिंग ले ली 50 ml की, उसमें हमने टी ट्री ऑयल ऐड करके 10 ड्रॉप्स, और इसको पूरा मिक्स करके हमने एक पैक रेडी किया और सबको दिया। और उसमें एक्ने पिंपल्स पे इसको 2 बार दिन में अप्लाई करवाया और विद इन 1 मंथ इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिले। और साथ में हमने सप्लीमेंट्स ऐड किए, आंवला, एलोवेरा, बिकॉज आंवला और एलोवेरा ठंडा होता है, और जिनको एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है, ये तो या तो खाना पीना सही नहीं होता है, लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, नींद पूरी नहीं ले रहे हैं, न्यूट्रिशन की कमी है, और साथ में ये हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, तब एक्ने पिंपल्स आ जाते हैं। इसके अलावा क्या होता है, हमारी बॉडी में हीट ज्यादा होती है, जिनको एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम आती है उनकी बॉडी में हीट ज्यादा होती है, उनको हमने साथ साथ ये भी बोला कि जैसे अब रात को सोने से पहले अपने पैरों को आधा घंटा ठंडे पानी में डिप करना चाहिए। आप रखेंगे पैरों को तो हीट बॉडी से, जो आपका बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी सही होता है, साथ में बॉडी से हीट निकलती है वो दूर होती है, और उससे क्या है बड़े अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। साथ साथ आपको जिनको एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है 3 बार कम से कम फेस वॉश करना चाहिए उनको, और जो ऑयल ज्यादा सिक्रीट होता है उसमें क्या है अच्छा रिजल्ट आता है। इसके साथ साथ स्टीम लेना बहुत जरूरी है, हमने स्टीम लोगों को बोली, स्टीम लेने बहुत अच्छे रिजल्ट है। एक्ने और पिंपल्स वाली स्किन पे भी स्टीम लेना बहुत जरूरी है, बिकॉज वो स्किन ऑयली होती है ज्यादा, उसमें क्या है जब हम स्टीम लेते हैं तो जो हमारी पोर्स क्लीन होती है और जितने टॉक्सिन्स हैं, जितनी इन्फेक्शन है, सारी जल्दी बाहर आती है। तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। साथ में सप्लीमेंट डिटॉक्स ऐड किया, आंवला, एलोवेरा और हमने स्पिरुलिना ऐड किया, बहुत अच्छे अच्छे इसमें एक्ने और पिंपल पे रिजल्ट आए। सेम वे हमें पिगमेंटेशन पे बहुत अच्छे रिजल्ट आए। पिगमेंटेशन में हमने इसी पैक में इंटेलेक्टे का 1 कैप्सूल और ऐड कर दिया, बाकी एज इट इज ही हमने किया, स्पिरुलिना डाला, फ्लैक्स ऑयल डाला, टी ट्री ऑयल डाला इस पैक में, साथ में 1 कैप्सूल इंटेलेक्टे का डाला। तो पिगमेंटेशन पे बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिले।
और जो रिजल्ट हम बोलते थे कि 6 महीने के लिए रुक जाइए, 6 महीने बाद आएगा, 3 महीने आएगा, कुछ लेडीज ने एक महीने में पिगमेंटेशन क्लियर कर ली, ब्लेमिशेस पे बहुत अच्छा रिजल्ट आया। तो हमें ये उसके साथ साथ हमने इंटेलेक्टिव उनको खाने के लिए भी दिया, साथ में हमने डिटॉक्स दिया, देन हमने आंवला दिया। विटामिन सी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, तो हमने विटामिन सी को ज्यादा इनटेक करने को बोला, तो बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आए इसमें। तो पिगमेंटेशन हम बड़े आराम से सबकी क्लियर हो जाती है, बट ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। बहुत सारे पर्सन होते हैं इसमें, क्योंकि हमें कंसल्टेशन की बहुत नीड होती है। बहुत सारे रीजंस होते हैं पिगमेंटेशन के भी। कुछ लेडीज को पिगमेंटेशन आता है लाइक प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है, या आफ्टर डिलीवरी हो जाता है ऐसी प्रॉब्लम, या हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। कुछ लेडीज में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। बहुत सारे रीजन है। कुछ लेडीज स्ट्रेस ज्यादा लेने से भी पिगमेंटेशन हो जाती है, और जैसे मैम ने बताया, प्रियंशी मैम ने, स्क्रीन पे ज्यादा रहना, रेडिएशन की वजह से भी पिगमेंटेशन होती है। अगर आप सारा दिन लैपटॉप के आगे रहते हो, आप स्क्रीन के आगे, मोबाइल के आगे रहते हो, तब भी पिगमेंटेशन आता है। तो हर Very केस अलग अलग तरह से हमने ट्रीट किया और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। थैंक यू। अब थैंक यू मैम, बहुत बढ़िया टेस्टिमोनियल आपने शेयर किए। देखा दोस्तों, इतने बढ़िया प्रोडक्ट्स हैं हमारे कि इतनी सारी स्किन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो ठीक हो जाती हैं। सप्लीमेंट भी यूज करने चाहिए और स्किन केयर के प्रोडक्ट्स भी यूज करने चाहिए। अब एमी मैम की तरफ चलते हैं। सो एमी मैम, आपसे पूछना चाहेंगे, स्किन केयर के अंदर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, किस सीक्वेंस के अंदर हमें स्किन केयर यूज करना चाहिए प्लीज? स्किन केयर के अंदर हमें जो स्टेप्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमें पूरे प्रॉपर स्टेप्स पहले तो करने चाहिए। इम्पॉर्टेंट है, अगर हम एक भी स्टेप मिस करते हैं या स्किप करते हैं तो हमारी जो स्किन है, एक तो हमारे रिजल्ट्स, जो अगर हम किसी पर्टिकुलर किसी ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो वो पर्टिकुलर क्या होता है कि इफेक्ट इतनी जल्दी नहीं करता। तो हमें फॉलो पूरे स्टेप करने हैं और स्टेप बाय स्टेप हमें फॉलो करने हैं। जैसे कि पहला स्टेप हमारा होता है फेस की क्लीनिंग। जैसे कि हम सुबह जब उठते हैं तो घर की साफ सफाई करते हैं। तो साफ सफाई करना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि हर रोज क्या होता है, बाहर से धूल उड़ के घर में आ जाती है। देखने में घर तो साफ दिखता है, लेकिन धूल मिट्टी जमा हो जाती है जो कि आपको अपनी आंखों से नहीं दिखती। लेकिन जब आप झाड़ू लगाते हैं तो वो आपको जब इकट्ठी होती है तो नजर आती है कि धूल आई है घर में। तो इसी तरह से हमारे स्किन के पोर्स होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो आपको आपकी आंखों से नजर नहीं आते। तो उसमें क्या होता है कि धूल मिट्टी पॉल्यूशन जो है वो अंदर जमा हो जाता है, हमारे स्किन के पोर्स को बंद कर देता है। तो स्किन के पोर्स बंद हो जाने की वजह से अगर हम प्रॉपर क्लींजिंग नहीं करेंगे डेली, तो उससे क्या होगा कि हमारी स्किन पे बहुत सारे इश्यूज आएंगे, जैसे कि पिंपल्स होने शुरू हो जाते हैं। तो मेन रीजन पिंपल्स का यही होता है कि हम अपनी स्किन की क्लींजिंग नहीं करते। तो फर्स्ट स्टेप है क्लींजिंग। तो क्लींजिंग के लिए हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट है, सो हम इसमें एज अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं। क्लींजिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, हम उसको लाइटली लेते हैं और स्किप कर देते हैं। तो दैट इज टोनिंग। तो टोनिंग इज मस्ट है। अगर आप टोनिंग जल्दी जल्दी करना चाहते हैं तो हमारे फ्रूट ऑफ अर्थ में जो स्प्रे आई है वो भी एज अ टोनर आप यूज कर सकते हैं। अगर आप श्लोका की टोनर यूज करना चाहते हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं कॉटन के साथ। तो ये बहुत बढ़िया जो है प्रोडक्ट्स है हमारे। आप टोनिंग जरूर कीजिए, क्योंकि टोनिंग से क्या होता है कि जैसे आपने घर में अगर झाड़ू लगाया तो उसके बाद वो जो कचरा आपने बाहर निकाला, अगर आप चाहेंगे तो जो कचरा बाकी थोड़ा बहुत अगर पड़ा है तो उसको हम पोछा लगाते हैं, मॉप करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो बचा कुचा कचरा होता है वो भी निकल जाता है। तो अब हम क्या करते हैं कि हम टोनिंग क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे स्किन के जो पोर्स होते हैं वो तो अब हमने क्लींजिंग करके खोल दिए, कचरा बाहर निकाल दिया, लेकिन अब उन पोर्स को मिनिमाइज भी करना जरूरी होता है। अगर आपके पोर्स स्किन के खुले रह गए और या फिर पोर्स स्किन के बंद हो गए तो भी दिक्कत है, अगर खुले रह गए तो भी दिक्कत है। क्योंकि दोनों कंडीशन में क्या होगा, अगर बंद रह गए तो पिंपल्स होंगे, अगर खुले रह गए तो दोबारा धूल मिट्टी उठ के अंदर पोर्स में चली जाएगी और दोबारा से आपकी स्किन के पोर्स जो है वो क्लोज हो जाएंगे। तो हमारे को क्या करना है कि टोनिंग करनी है। टोनिंग से हमारे पोर्स मिनिमाइज हो जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। सो उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा जो कि हम वीक में ट्वाइस या थ्राइस यानी कि 2 बार या 3 बार अपनी चॉइस से हम कर सकते हैं। तो दैट इज अ स्क्रबिंग। तो स्क्रब करना फेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहां जहां घर में धूल मिट्टी बहुत जमी हुई है पुरानी,
तो उसको निकालने के लिए हम रगड़ाई करते हैं। तो इसी तरीके से हम फेस पे स्क्रबिंग करते हैं। स्क्रब हमारे पास 2 तरह के हैं, एवोकाडो स्क्रब है, मोरक्कन आर्गन ऑयल स्क्रब है। तो आप इन दोनों में से आप कोई भी स्क्रब जो है यूज कर सकते हैं अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग। तो ये दोनों स्क्रबिंग, ये स्क्रबिंग करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है ग्लो पैक। ग्लो पैक हम लगा सकते हैं या D10 पैक, जैसे कि जेंट्स हैं तो जेंट्स D10 पैक लगा सकते हैं, ग्लो पैक भी लगा सकते हैं, क्योंकि टैनिंग एक रिमूव करेगा D10 पैक, और ग्लो पैक आपकी स्किन पे ग्लोइंग देगा। तो हफ्ते में क्या करें, जब एक बार आप D10 पैक लगाएं और दूसरी बार आप ग्लो पैक लगाएं। सो नेक्स्ट स्टेप अगर चलते हैं, उसके बाद हमारा स्टेप आता है मॉइस्चराइजिंग का। क्योंकि जैसे ही आपने अपनी स्किन को कर लिया, ग्लो पैक लगा लिया या कुछ भी D10 पैक लगाया, तो उसके बाद आपने अपनी स्किन को मॉइस्चराइज जरूर करना है। क्योंकि मॉइस्चराइज जब हम करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने क्या किया होता है, ये सारे स्टेप करके अपनी स्किन का जितना भी हमारा जो ऑयल होता है उसको हमने निकाल दिया होता है, तो हमारी स्किन हो जाती है ड्राई। तो हमने अपनी स्किन को ड्राई भी नहीं रखना है, ना ही ऑयली रखना है, इसलिए हम क्या करेंगे, मॉइस्चराइजर का यूज करेंगे। तो मॉइस्चराइजर हम यहाँ पे ले सकते हैं, हमारे पास पपाया मॉइस्चराइजर है, बहुत बढ़िया मॉइस्चराइजर है, हम इसको यूज कर सकते हैं स्किन पे, और वाटर बेस्ड है, ये आपकी स्किन पे ऑयल नहीं छोड़ता है, वाटर बेस्ड कंटेंट है इसका। नेक्स्ट उसके बाद मॉइस्चराइजर के बाद अगर आप चाहे, आप जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं अपनी स्किन में, जो भी आपको दिक्कत है, व्हाइटनिंग क्रीम लेंगे या छाइयों के लिए, पिगमेंटेशन के लिए, या फ्रिकल्स के लिए, तिल के लिए, आप सीरम भी लगा सकते हैं। इसके बाद आप सीरम भी यूज कर सकते हैं, हमारे जो न्यू कोलाजन सीरम आता है। अगर आप अपनी स्किन को यंग दिखाना चाहते हैं, लिफ्ट करना चाहते हैं, टाइट रखना चाहते हैं, तो उसके लिए कोलाजन बूस्टिंग सीरम है। अगर आपकी स्किन पे स्पॉट्स हैं उसको रिमूव करना चाहते हैं, एंटी एजिंग सीरम है, तो ये सीरम आप यूज कर सकते हैं। आफ्टर दैट आप अपनी स्किन पे क्रीम जो है, डे क्रीम अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी डे क्रीम, हमारी अर्बन कलर रेंज में भी आती है डे क्रीम, और हमारी श्लोका की रेंज में रेजुवेटिंग डे क्रीम भी आती है। इसी तरह ये स्टेप हमने करके एंड में हमने SPF जरूर यूज करना है, क्योंकि SPF बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने पूरे घर में क्लीनिंग कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन घर के बाहर जो है ताला नहीं लगाया ताकि वापस धूल मिट्टी अंदर ना आ जाए, तो अगर हम खुला घर छोड़ के चले जाएंगे तो दोबारा से क्या होगा, हमारी स्किन खराब हो जाएगी, टैनिंग हो जाएगी, यूवी फिल्टर्स जो होते हैं हमारी स्किन में, यूवी रेज जो होती हैं वो एंटर हो जाएंगी और हमारी स्किन डैमेज कर देगी। तो हमने SPF जरूर यूज करना है। तो ये सारे जो होते हैं स्टेप्स, ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, इनमें से एक भी स्टेप आप मिस ना करें। अगर आप अपनी स्किन को यंग, ग्लोइंग और एजिंग फ्री अगर देखना चाहते हैं, तो ये स्टेप आपको मॉर्निंग में और नाइट में ये स्टेप आपको करने हैं। इसमें चेंज, नाइट में आप एक ही चीज कर सकते हैं, डे क्रीम की जगह आप नाइट क्रीम यूज कर सकते हैं, और अगर आप चाहे तो मॉइस्चराइजर नाइट को आप अगर स्किप करना चाहे तो उसको स्किप कर सकते हैं, बाकी एज इट इज सारा सेम रहेगा। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया मैम, थैंक यू सो वेरी मच। सो आगे चलते हैं, हमारे बीच में अलीशा जी हैं। तो अलीशा जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, एक हमारा बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है टी ट्री ऑयल। तो टी ट्री ऑयल का हमारे स्किन केयर के अंदर क्या रोल है, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, कैसे टी ट्री ऑयल हमारी स्किन के रेंज के साथ मिला के यूज करें तो हमारी हेल्प कर सकता है? यस सर, अगर टी ट्री ऑयल की बात करें तो बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है हमारा, सबसे बेस्ट प्रोडक्ट और सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है मेरा टी ट्री ऑयल। और फ्रेंड्स बताना चाहती हूँ, टी ट्री ऑयल जो है वो मल्टीपर्पस है और एंटीबैक्टीरियल है। जैसे कि हमारे काफी हमारे जो ट्रेनर्स हैं उन्होंने बताया आपको कि इसका बहुत ज्यादा रिजल्ट हमें मिल रहा है। और रिजल्ट कैसे मिल रहा है हम लोगों को, जैसे कि हम कोई भी प्रॉब्लम में इसको यूज कर रहे हैं तो कैसे यूज करना है हम लोगों को। कोई भी प्रॉब्लम, जैसे एक्ने की प्रॉब्लम है तो उसके बीच में जो हम पैक के बीच में मिक्सिंग करके, बिकॉज टी ट्री ऑयल जो है वो हमारी स्किन की 3 लेयर्स होती है और 3rd लेयर तक जाकर जो है वो वर्क करता है। जैसे कि हमारी अपर लेयर होती है तो कुछ प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो सिर्फ हमारी अपर लेयर पर ही सिर्फ वर्क करती हैं, लेकिन जब हम उसके बीच में टी ट्री ऑयल मिक्स कर देते हैं सर, तो वो हमारी स्किन की 3rd लेयर तक जाकर वर्क करती है। बिकॉज प्रॉब्लम जो है वो इंटरनल प्रॉब्लम होती है, तभी वो आउटर पर नजर आती है। और इंटरनल प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हम जो है टी ट्री ऑयल का यूज करते हैं। जैसे एक्ने की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आज के टाइम पर चल रही है, ब्लैमिशेस की प्रॉब्लम चल रही है, पिगमेंटेशन की है, तो उसके बीच में क्रीम्स के बीच में, व्हाइटनिंग क्रीम के बीच में, रोजमेरी नीम पैक के बीच में हम जब मिक्स करके उसको लगाते हैं तो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलता है। सो ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है सर। थैंक यू वेरी मच अलीशा जी। तो अब दोस्तों हमारे बीच में एक डॉक्टर भी हैं,
जो एमडी डॉक्टर हैं और बहुत सारे उन्होंने स्किन केयर के जो प्रॉब्लम्स थी वो पेशेंट्स के ऊपर हमारे मोदी केयर के प्रोडक्ट्स यूज किए और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिला। सो मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वो नंदेड़ से हैं और इस बिजनेस में हमारे क्राउन डायमंड डायरेक्टर भी हैं, ठीक है। सो मैं चाहता हूँ भी एक बार हमने जो प्रोफेशनल थे इस फील्ड के उनसे तो बात की है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ एक डॉक्टर जो स्किन केयर के डॉक्टर हैं जिन्होंने बहुत सारे पेशेंट स्पेशली ठीक किए हैं हमारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज करके, हमारे हेल्थ सप्लीमेंट यूज करके, तो मैं चाहूंगा मैम भी कुछ जरूर बोले कि हमारे स्किन केयर के प्रोडक्ट्स के ऊपर और कैसे कैसे इन्होंने पेशेंट ठीक किए हैं, क्या क्या इन्होंने यूज किया। सो ओवर टू डॉक्टर ममता करवा जी। यस मैम। यस, गुड मॉर्निंग सर। सर मैं थोड़ा बाहर हूँ तो मैं वीडियो नहीं चालू कर पा रही हूँ। चलेगा चलेगा चलेगा। यस सर, थैंक यू सो मच सर। सर मेरा स्पेशलाइजेशन जो था प्रोडक्शन में था, तो पहले मैं खुद मेरे प्रोडक्ट तैयार करती थी एज अ पैक केस में या फिर क्रीम बेस में, पर जब से मैंने मोदी केयर प्लेटफॉर्म को चुना तो मुझे ये सब आयुर्वेदा के साथ रेडी मिला और एक्सीलेंट रिजल्ट मिले इसमें। जैसे पिंपल्स के एक्ने का जो प्रॉब्लम है वो यंग जनरेशन में बहुत ज्यादा है, और यंग जनरेशन में जो अपना रोजमेरी पैक है, क्लींजर, टोनर, सिर्फ मैंने स्टडी की इसमें ऑयली स्किन की और ड्राई स्किन की, ये दोनों मैंने ड्राई नॉर्मल स्किन जो इसकी बहुत अच्छे से मैंने स्टडी किया और बहुत अच्छे से मैंने इसमें यूज किया, तो मुझे हर एक प्रोडक्ट का बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। जैसे अपना क्लींजिंग जेल है, फेयरनेस जेल है, और मैं एक बात और कहना चाहूंगी फ्रेंड्स कि मैंने जो फेयरनेस जेल ड्राई स्किन में मैंने स्टार्टिंग में दे दिया, तो उसका मुझे जो रिजल्ट मिला वो बहुत बैड रिजल्ट मिला। पेशेंट को तकलीफ नहीं हुई, मैंने कवर अप कर लिया, पर पेशेंट की स्किन बहुत ज्यादा इरिटेट हो गई, ड्राइनेस बढ़ गया और पेशेंट परेशान हो गया। तभी मैंने इतना ध्यान देके ये किया कि नहीं, इसमें डीपली स्टडी करना बहुत जरूरी है। तो जैसे ये प्रोडक्ट्स को अगर मैंने फेयरनेस जेल को कभी भी विंटर सीजन में नहीं देना है, ये ध्यान रखना है, इससे ड्राइनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और हमें ये जो फेयरनेस जेल है मेन प्रोबेबली हमें समर सीजन में ही यूज करना है। और फिर एक्ने के इसमें मैंने जब ड्राई स्किन और नॉर्मल स्किन में क्लींजर, टोनर, पपाया मॉइस्चराइजर, इन चीजों को यूज किया, तो डे बाय डे इसका पिगमेंटेशन भी कवर अप हुआ और एक्ने का भी स्टेप बाय स्टेप ये आना कम हुआ। और इसमें मैंने रात में जब पपाया मॉइस्चराइजर या फिर ड्राई स्किन में मैंने क्रीम बेस दिया, तो इसमें मैंने टी ट्री ऑयल को ऐड ऑन किया। टी ट्री ऑयल ऐड ऑन करने से इसके रिजल्ट्स बढ़ गए। और जो हमारे फेस पैक है, ग्लो फेस पैक है, रोजमेरी है, डिटैन है, और ऑयली स्किन में मैंने डिटैन के साथ एवोकाडो स्क्रब को मिक्स किया, तो और अच्छे से रिजल्ट आए, ऑयल कंट्रोल होने लग गया और एक्ने बहुत जल्दी कम हो गए। और जब सेंसिटिव स्किन है आपकी या फिर नॉर्मल स्किन है, तो उसमें मैंने मुरक्कन स्क्रब को ऐड किया। और जो हमारी नई रेंज आई है अभी फिलहाल, जो पिंक हमारी जो रोज की जो नई रेंज आई है, मैंने उसको सेंसिटिव स्किन में यूज किया, तो उसका बहुत अच्छे से रिजल्ट मिला। और ये जब करते करते मेरे स्किन के पेशेंट्स मल्टीपल होने लगे, 1/4 हो गए। ये रिजल्ट माउथ पब्लिसिटी से बढ़ गए। तो ये मोदी केयर के प्लेटफॉर्म पे मुझे तैयार जो प्रोडक्शन मिला, इसका इतना अच्छा रिजल्ट आया कि मेरी पब्लिसिटी मोदी केयर के प्लेटफॉर्म पे भी हो गई ऑल इंडिया लेवल पे, और नांदेड़ सिटी में भी और सिटी के बाहर भी पेशेंट मल्टीप्लाई होके हो गई सर। थैंक यू सो मच सर, ओवर टू सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया रिजल्ट मैम आपने लिए। तो देखा दोस्तों, आज आपने बहुत सारे अच्छे रिजल्ट आप लोगों को मिले, बहुत सारी टिप्स मिली आपको, और मैं बड़ा थैंकफुल हूँ हरसिमरन जी का, हरशीतल जी का, एमी जी का, मोनिका जी, अलीशा जी, सोनिया जी और प्रियांशी जी, जिन्होंने स्पेशल आज आप लोगों के लिए टाइम निकाला और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। फीमेल्स को नेल आर्ट करना बहुत पसंद है, नेल पॉलिश वगैरह लगाना बहुत पसंद है। तो हमारे बॉम्बे के अंदर प्रीति मैम है, उनकी टीम के अंदर एक बहुत अच्छे कंसल्टेंट है जो ज्वाइन हुए हैं, जो कि अपना सैलून ऑन करते हैं, और वो सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट है, जो बॉलीवुड के अंदर जो सेलिब्रिटीज हैं उनका मेकअप भी करते हैं, और शी इज एक्सपर्ट इन नेल केयर एंड नेल आर्ट। तो स्पेशली हम अपनी बहनों के लिए
लेके आ रहे हैं एक बहुत प्यारी वर्कशॉप नेल केयर और नेल आर्ट के ऊपर। आपको सिखाया जाएगा भी नेल आर्ट कैसे करते हैं अलग अलग, और ये एक अलग थीम बेस्ड होम मीटिंग आप कर सकते हो अपनी टीम के अंदर। लेडीज को नेल के ऊपर आर्ट करना बहुत पसंद होता है दोस्तों, तो उस दिन स्पेशली आपको नेल्स लेकर उसके ऊपर आर्ट करना सिखाया जाएगा। ये वर्कशॉप लेने के लिए आ रहे हैं हमारे मिली सोनी मैम है बॉम्बे से, ठीक है, और थर्सडे को होगी, परसों यानी कि दोपहर के 3 बजे होगी। दोपहर के 3 बजे क्यों रखी है? क्योंकि जो लेडीज होती हैं वो 3 बजे ज्यादा फ्री होती हैं घर पे, तो जेंट्स भी अटेंड करें जरूर। बहुत सारे जेंट्स हैं, बहुत सारे मेल नेल आर्टिस्ट भी हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं भी ओनली फॉर फीमेल्स है, लेकिन डेफिनेटली टाइम हमने वो रखा है जो फीमेल्स को ज्यादा सूट करता है। सो मेरी रिक्वेस्ट है, आप जिसको भी नेल आर्ट सिखाना चाहते हो, चाहे आपकी वो मोदी केयर में अभी ज्वाइन है चाहे नहीं है, आप उसको एज ए प्रोस्पेक्टिंग टूल भी यूज कर सकते हो। आप ज्यादा से ज्यादा, मैं अभी आज पोस्टर भी डाल दूंगा उसका इस मीटिंग के बाद, आप ज्यादा से ज्यादा अपने प्रोस्पेक्ट इनवाइट कीजिए, फीमेल्स को बोलिए कि एक स्पेशल वर्कशॉप हो रही है जिसमें आपको नेल आर्ट सिखाया जाएगा बिल्कुल फ्री। बाहर दोस्तों काफी पैसे लगते हैं ये वर्कशॉप अटेंड करने के लिए, यहाँ पर स्पेशली, और वो भी सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट आ रहे हैं। उनको बताओ भी बॉम्बे से जो सेलिब्रिटीज के मेकअप करते हैं वो आर्टिस्ट आ रहे हैं नेल आर्ट सिखाने के लिए। तो मेरे ख्याल से कम हर लेडी या जेंट्स जितने भी हैं इस मीटिंग में, कम से कम 5-5, 10-10 ज्वाइनिंग तो उठा ही सकते हैं अब इस वर्कशॉप से, ठीक है। सो दबा के प्रमोट कीजिए, मैं अभी पोस्टर डाल दूंगा, थर्सडे को 3 बजे होगी, ठीक है। सो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। अब 25 तारीख लॉयल्टी की क्लोजिंग है, दबा के न्यू स्पॉन्सरिंग के ऊपर फोकस कीजिए। सेकंड हमने बात की थी, 0 भी नहीं रहना चाहिए किसी का भी, चाहे कोई एक टूथपेस्ट का ऑर्डर क्यों ना डाले, सबकी लॉयल्टी चेक कीजिए। 1800 रुपए की लॉयल्टी जिसने नहीं करवाई कम से कम करवाइए, उसकी 100 भी तो कराइए, लेकिन नहीं करते तो 1800 जरूर करवाइए। और लोगों के टाइटल चेक कीजिए, किसी का 13% के लिए थोड़ा रहता होगा, किसी का 7-10% के लिए, किसी का 15, किसी का डायरेक्टर के लिए रहता होगा, तो वो चीजों का ध्यान रखिए। ये जो 25 तक है ना हमारे पास 3 दिन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप बहुत बड़ी क्लोजिंग कर सकते हो। न्यू ज्वाइनिंग के ऊपर फोकस कीजिए और इन चीजों को लेकर एक बड़ी क्लोजिंग की तरफ बढ़िए। और एक और बात, सुबह 6 बजे सेशन होता है, 7 बजे सेशन होता है, उसमें आप जरूर आया करो, बड़ा कुछ आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। सो विद दिस थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।